आज 13 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन अल्लाह के 2 नाम पढ़ लो, फिर दौलत कहाँ कहाँ से आएगी आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आएगा। ये वजीफ़ा सिर्फ वो करेगा जिसे अल्लाह पाक तौफीक देगा। आज 13 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन ये वजीफ़ा पढ़ेंगे। अगर आपको 100 करोड़ भी अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक आपको देगा। आज के दिन आपको दौलत छम छम करके आपके यहाँ बरसेगी। आपको वो अमल बताऊंगी, अगर आप सुबह पढ़ लोगे तो शाम तक माला माल हो जाओगे, अगर शाम को पढ़ लोगे तो सुबह तक माला माल हो जाओगे। लेकिन आपने पढ़ना मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन है। अगर आज आपने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए ये अमल पढ़ लिया तो आपकी तकदीर के बंद दरवाजे एक दिन में खुल जाएंगे। रिज़्क़ और दौलत आपको ऐसे ढूंढेगी जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर हाजत, हर मुराद ये अमल पढ़ते ही पूरी हो जाएगी। जो मांगोगे ये अमल पढ़ते ही खाली झोलियां भर दी जाएंगी। दौलत की बारिश का ये वो सच्चा अमल है कि इस अमल को पढ़ने वाला कभी जिंदगी में शिकवा नहीं करता। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी मौजूद हों, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदी अरब, दुनिया को कोई भी मुल्क हो, कोई भी शहर हो, कोई भी गांव हो, गली मोहल्ला, जहां भी आप मौजूद हो, आपने आज 13 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन में ये मेरे कहने पर अमल ज़रूर करना है। सारी ज़िंदगी मुझे दुआएं दोगे। चंद घड़ियां, चंद सेकंड का वक़्त निकाल कर बैठ जाना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे यकीन और भरोसा रखते हुए इस अमल को करना। दौलत की बारिश का ये वो आज़मूदा तरीन अमल है। रिज़्क़ और दौलत से घर को भर देने वाला ये ऐसा पावरफुल अमल है कि इस वजीफे को जब भी किसी परेशान बंदे ने किया, उस अमल के करने के फौरन बाद उनकी जिंदगियों में सुकून और खुशियां आ गई। ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ मिला कि इस वजीफे को पढ़ने वाले खुद भी हैरान रह जाते हैं। वो सोचती हैं कि ये दौलत अचानक कहां से आ गई। एक एक रुपए के लिए अगर आप किसी के सामने हाथ फैला रहे हो, तंग दस्तियां, परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज मौका है, हफ्ते का दिन है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में चंद सेकंड के लिए झोली फैला के बैठ जाना। इस अमल को पढ़कर अपनी हाजत मुराद को पूरा कर लेना। ये वो अमल नहीं आज पढ़ा तो 1 साल बाद फायदा होगा, 6 महीने बाद फायदा होगा, बल्कि ये वो अमल है जिसे पढ़ते ही फौरी तौर पर हालात बदल दिए जाते हैं। तंग दस्तियां, परेशानियां वजीफा पढ़ते ही फौरी तौर पर खत्म हो जाती हैं। रिज़्क़ और दौलत इस अमल के पढ़ने वालों को ऐसे ढूंढता है जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर हाजत, हर मुराद सेकंड और मिनटों में पूरी हो जाएगी। जो मांगोगे रब करीम खाली झोलियों में ये वजीफा पढ़ते ही डाल देंगे। ये अमल खाली झोलियों को फौरी तौर पर भर देता है। ये अमल गैब से इतना रिज़्क़ और इतनी दौलत अता करता है कि अमल को पढ़ने वाला खुद भी हैरान रह जाता है कि ये दौलत पैसा कहाँ से आ रहा है। इस अमल को करते हुए जिसने भी पढ़ा है, लाखों करोड़ों लोग दुनिया में कामयाबियां हासिल कर चुके हैं। बेशुमार लोग इस अमल को पढ़ते ही अपनी हाजतों, मुरादों को पूरा कर चुके हैं। शायद दुनिया में कोई ऐसा बंदा हो जिसने इस अमल को पढ़ा हो और ये शिकवा किया हो कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। परेशान बंदा तंग दस्ती या परेशानी में, गरीबी में, फ़कीरी में इस अमल को ज़िंदगी में एक बार पढ़ लेता है तो इस अमल को पढ़ने वालों के हालात फ़ौरन बदल दिए जाते हैं। फौरी तौर पर तकदीर के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। फौरी तौर पर गैब से रिज़्क़ और दौलत का बंदोबस्त हो जाता है। जो बहन भाई कहते हैं कि वज़ाइफ असर नहीं करते, तो मैं कहती हूँ कि आज आप इसको अमल को करके देखें। इंशाल्लाह आपकी तकदीर एक दिन में ना बदली तो फिर मुझे कहना। एक दिन में ये अमल पढ़ते ही मौजज़ाती तौर पर, गैबी तौर पर आपकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। आपकी ज़िंदगी में इस अमल को पढ़ते ही इतना पैसा, इतनी दौलत आएगी कि सारी ज़िंदगी किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में अगर फाके हैं, तंगदस्ती है, गरीबी है, फ़कीरी है, लाचारी है, तो आज ये वजीफ़ा पढ़ लो। ये वो अमल है कि एक दिन इस अमल को पढ़ने वाला एक ही दिन में अल्लाह के हुक्म से माला माल हो जाता है। एक ही दिन में अल्लाह पाक के हुक्म से इस अमल के पढ़ने वाले की तकदीर बदल दी जाती है। किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। रिज़्क़ और दौलत उस अमल पढ़ने वाले
को ऐसे ढूंढती है जैसा भूखा खाने को ढूंढता है। बस आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ें। बेदिली से, बेतरतीबी से, बेतवज्जो से अगर पढ़ोगे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। सुकून से, इत्मीनान से बैठ के पढ़ें, वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए। आइए आपको इस अमल के बारे में बताती हूँ। अब आप जहाँ कहीं भी हैं, आपने बावज़ू होकर एक जाए नमाज पर बैठ जाना है। आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आप नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ लें। जो दरूद आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दरूद इब्राहीम की फजीलत सबसे ज़्यादा है। दरूद इब्राहीम एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दरूद पाक जैसे ही आप पढ़ लें, उसके बाद आपने अपने जायज़ मकसद, जायज़ हाजात की नियत करनी है। आपको नौकरी नहीं मिल रही, आप इसकी नियत कर सकते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, या आपको कोई बड़ी रकम चाहिए, आप उसकी नियत कर लें। आप किराए के मकान में रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर खरीदना चाहते हैं, आप इसकी नियत कर लें। आप अपने बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, लोग आते हैं देख कर चले जाते हैं, आप ये नियत कर लें कि मेरे बेटे या बेटी की शादी कहीं अच्छी जगह पर हो जाए। आपके ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, कर्जदार आपको परेशान कर रहे हैं, आप कर्ज से निजात हासिल करना चाहते हैं, इस नियत से आप कर लें। मनपसंद नौकरी चाहते हैं, मनपसंद शादी करना चाहते हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, तो इसकी नियत कर लें। जो आपका मकसद है, जो आपकी ख्वाहिश है, इसकी नियत करने के बाद अपनी आंखों को बंद करके एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और सबसे पहले आपने जो पढ़ना है वो वजीफ़ा है या सलामों का वजीफ़ा। या सलाम का मतलब क्या है? ऐ सलामती देने वाली ज़ात। आज हर कोई चाहता है कि उसकी तरफ अल्लाह की एक सलामती वाली नज़र करम हो जाए। आज 13 मुहर्रमुल हराम हफ्ते के दिन या सलामों पढ़ने की देर है। मेरे रब जुल जलाल ने चाहा तो आपकी नस्लें आबाद हो जाएंगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह का करम क्या है, अल्लाह के हबीब ने जवाब दिया कि जिस पर एक नज़र करम हो जाती है 300 रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाते हैं। जिस पर एक नज़र करम हो जाती है, जिसकी मकसद की नियत करके बैठता है, मेरा रब उस मकसद में कामयाबी अता फरमा देता है। या सलामों को आपने कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा ज़रा। या सलामो, या सलामो, या सलामो मतलब आपने इस तरह इसकी तस्बीह करनी है। इस तरह से आप या सलामों को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने इस इसम को सिर्फ 7 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। जब 7 बार पहले नंबर पर या सलामों का वजीफा पढ़ लें तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा दौलत की बारिश का आज़मूदा तरीन वजीफा है, रिज़्क़ और दौलत का पावरफुल तरीन वजीफा है। आपने दूसरे नंबर पर या अरहमर राहिमीन को पढ़ना है। अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ने से अर्शे अलाही से फैसले हो जाते हैं, गैब से फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं, रिज़्क़ और दौलत का इंतज़ाम हो जाता है। गैब से फरिश्ते आपकी हर मुश्किल परेशानी का हल फरमा देते हैं। आपकी तरफ आने वाले मसाइल परेशानी ख़त्म हो जाती है। बंदा जिस चीज़ पर हाथ डालता है वो सोना हो जाती है, जिस
जिस चीज पर नजर करता है वो उसकी हो जाती है। आपने इस नाम को तवज्जो और ध्यान और खुलूस नीयत से पढ़ना है। ये नाम पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। आज अगर एक माँ का लाडला बच्चा हो तो माँ अपना तन मन धन बेचकर उस बच्चे की हर हाजत को पूरा करती है। अगर आप अपने अल्लाह के लाडले हो जाएंगे तो अल्लाह आपको 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। आज अगर कोई नए साल के साथ नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है तो आपने या अरहमर राहिमीन को पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, ये मैं आपको समझा देती हूँ। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस तरह से आपने या अरहमर राहिमीन को अपनी उंगलियों पर आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें और सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अब ऐसे तीसरे नंबर पर जो वजीफा आपने इस अमल को करना है, ये वजीफा बड़े कमाल का है। ये वो वजीफा है कि जब कोई शदीद मुश्किलात, तंगदस्ती हो, बेरोजगारी हो, इस वजीफे को पढ़ के अल्लाह पाक से दुआ मांगना है। इस अमल के पढ़ने वाले की दुआएं कबूल हो जाती हैं। तीसरा वजीफा आपने जो पढ़ना है वो वजीफा है या वहाबु का वजीफा। आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ना है। अमल को शुरू करने से पहले कोई वसवसा अपने दिल में नहीं लेके आना। ये अमल मैं पढ़ रहा हूँ, शायद असर करे या ना करे, मुझे रिज़्क, दौलत, पैसा मिले या ना मिले, इस किस्म की कोई भी अपने दिल में बुरी बात लेकर नहीं आनी। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा यकीन रखते हुए एक ही वक्त में एक ही जगह बैठकर ये पूरा अमल करना है। आपने या वहाबु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है? या वहाबु, या वहाबु, या वहाबु। आपने इसी तरह इसकी तस्बीह कर लेनी है। अगर आप इसको अपनी उंगलियों पे पढ़ना चाहें तो उंगलियों पे पढ़ सकते हैं। अगर आप तस्बीह के दानों पर पढ़ना चाहें तो आप तस्बीह के दानों पर भी इसको पढ़ सकते हैं। आपने या वहाबु को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अब तक आपने 3 वज़ाइफ पढ़ लिए हैं। अब आपने चौथे और आखिरी नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है? आखिरी वजीफा इस अमल में रीढ़ की हड्डी का काम करेगा। अब आपने आखिरी नंबर पर या हय्यु या क़य्यूम पढ़ना है। या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। इस तरह से आपने या हय्यु या क़य्यूम को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। इन अमाल को पढ़ते हुए आपने कोई भी कमी पेशी नहीं करनी। जो वजीफ़ा जितनी बार बताया है उसको उतनी बार ही पढ़िएगा। अब जब आपके सारे अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लेंगे तो उसके बाद एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिएगा जो आपने अमल शुरू करने से पहले पढ़ा था। अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब अल्लाह से इनाम लेने का वक़्त है। कई लोग वज़ाइफ पढ़कर उठ जाते हैं, दुआ नहीं मांगते। और दुआ से पहले भी सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। बाज़ औक़ात इंसान अपने गुनाहों की पकड़ में भी आ जाता है और जब गुनाहों की पकड़ हो जाए ना दुआएं कबूल होती हैं ना वजीफ़ों का कोई फ़ायदा होता है। इसलिए आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। सच्ची तौबा करने के बाद रब करीम से हाथ उठाकर ज़िद करके मांगना शुरू कर दें कि अल्लाह करीम आज रिज़्क भी चाहिए, आज दौलत भी चाहिए, आज तेरे सामने भिखारी बनकर फ़कीर बनकर बैठे हैं, आज हमारी हाजत को पूरा फरमा। सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए। ये ना हो कि गुनाहों की पकड़ से पूरा साल तंगदस्ती का, बर्बादी का सबब बन जाए। सच्ची तौबा करने के बाद ज़िद करके मांगिए। अब इनामात लेने का वक़्त है, झोलियाँ भरने का वक़्त है, रब से अपनी बात मनवाने का वक़्त है। ज़िद करके मांगिएगा। मेरा अल्लाह 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। इतना नवाजेगा कि आपको समझ ही नहीं आएगी ये रिज़्क, ये मालो दौलत कहाँ से आ रहा है। दुआ है कि अल्लाह पाक मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारी और आपकी सबकी परेशानियों को दूर कर दे। हम अल्लाह के मोहताज हैं और अल्लाह ताला के सिवा हमें अल्लाह पाक किसी का मोहताज ना बनाए। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें ताकि आपके शेयर करने से अगले की भी ज़िंदगी संवर जाए और ये वीडियो से वो भी फ़ायदा हासिल कर सके।